शिवम अब अकेला था। राहुल और मीरा हवेली के अंधेरों में समा चुके थे और अवनी वो अब अवनी नहीं रही थी। मगर एक पल को जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसमें पुरानी अवनी की झलक मिली थी। वो पल शिवम के लिए एक उम्मीद था। शिवम ने उसे देखा और कहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ अवनी, चाहे तू इंसान हो या श्राप, तू मेरी थी और मैं तुझे वापस ले जाऊंगा। अवनी के चेहरे पे एक कसक सी आई, उसकी आंखों में एक आंसू की बूंद ठठराई। तभी हवेली के अंदर से जोर की कंपन हुई, दीवारें टूटी, फर्श फट गए। अंधेरों में से आवाज आई, इस जगह प्रेम की जगह नहीं, सिर्फ बालिका भूख है। पुरानी कुर्सी जिसमें किताब थी हवा में उठ गई। किताब जलने लगी और अवनी जोर से चिल्लाई, भाग जाओ, मुझे रोको मत, मुझे रोको मत, तुम भी खत्म हो जाओगे शिवम, भाग जाओ। पर शिवम ने अपने दिल पर हाथ रखा, आंखों के आंसू बहाते हुए बोला, तू चलेगा पर तू मेरे साथ चलेगी, तुझे इस हवेली के श्राप से आजाद करके ही मानूंगा। उसने अवनी का हाथ पकड़ा और जोर से मंत्रों से जलती हुई किताब पर हाथ रख दिया। एक तेज रोशनी छूटी, हवेली की दीवारें चीखने लगी, अंधेरा पीछे हटने लगा और फिर सब कुछ शांत हो गया। बस शिवम अकेले जमीन पर गिरा पड़ा था और उसके सामने अवनी वापस अपनी रूप में, लेकिन आंखों से बहते खून के आंसू के साथ। अवनी ने धीरे से कहा। उसने शिवम के हाथ को छोड़ा और धीरे धीरे रोशनी में बदल गई। शिवम चीखता रहा, पर उस रात के बाद उसने अवनी को कभी नहीं देखा। सिर्फ एक बार उस हवेली के सामने दीवार पर एक नया चिन्ह बना, एक दिल, और उसमें लिखा था अवनी।